So this is paper May-June 2023, paper 4-2, and the time duration is 1 hour 15 minutes. तो बच्चों हमारे पास ये है कि आज की क्लास के अंदर हम केस को ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे। तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज और कल की दोनों क्लासेस आपको लेनी है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द होल 20 मार्क का क्वेश्चन ना। तो हम दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों सॉल्व करें, दोनों को हम डिस्कस करें, दोनों को हम आंसर स्ट्रक्चर को समझें। लेकिन आज की क्लास जो है हमारे पास वो पूरी केस रीडिंग को और उसको अंडरस्टैंड करने में और क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने में निकल जाएगी। तो आज की क्लास और कल की क्लास दोनों आपको क्लासेस कंपलसरी है लेना, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर 4 आ जाए। तो आज जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास दैट इज 1 hour 15 minutes। सवा घंटे का आपके पास पेपर है। अब इस सवा घंटे को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो इसका मतलब यह है कि यू विल बी हैविंग 75 मिनट्स, और 75 मिनट्स के अंदर आपके पास 40 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब ये है कि 20 मार्क का क्वेश्चन है फॉर वन क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। अब यहाँ पे मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई एक काम करो, हमारे पास इस 75 मिनट्स को ब्रेक डाउन कर दो, या 1 hour 15 मिनट्स को ब्रेक डाउन कर दो। ये 1 घंटा बिल्कुल अलग है और ये 15 मिनट बिल्कुल अलग है। तो इसमें से जो 16 मिनट्स हैं, 16 मिनट्स के अंदर तो आप यहाँ पे दो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपको 30 मिनट्स के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यू विल बी हैविंग 30 मिनट्स टू सॉल्व वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी जो 15 मिनट हैं उस 15 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप इन्वॉल्व होंगे केस रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के अंदर। और इसके बाद ये जो 15 मिनट्स हैं उसके अंदर आप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे इन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज तो आपके पास बहुत क्लियर हो जाती है, वो क्लियर ये है कि आपके पास टाइम अगेन इज वन ऑफ द इशू। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सर, किसी ने कहा कि सर हमारी कैलकुलेशन रह गई, किसी ने कहा कि सर हमारे 12 मार्क के अंदर इवैल्यूएशन वाला जो लास्ट पैराग्राफ होता है कंक्लूजन वाला वो रह गया इन पेपर 3। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर पेपर ऑन टाइम, सो कांग्रेचुलेशंस। लेकिन पेपर 4 के अंदर शायद दोबारा आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट एक इशू आ सकता है। तो अगेन मैं यहाँ पे ये दो क्लासेस इसकी वजह से कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर टाइम मैनेजमेंट को, एग्जामिनेशन ट्रिक्स को, आंसर स्ट्रक्चर को, केस को ब्रेक डाउन करके हम समझने, और फिर सेकंड क्लास के अंदर वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड वी विल बी राइटिंग डाउन द पॉइंट्स के क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द टाइम मैनेजमेंट के टाइम इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। यू विल बी हैविंग 1 hour 15 मिनट, जिसमें से 1 hour 60 मिनट्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाएंगे। बाकी जो 15 मिनट्स हैं वो आपको केस रीडिंग के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग में। तो सर 15 मिनट हम यहाँ पे जाया नहीं कर रहे? नहीं बेटा, जाया नहीं कर रहे। अगर आप गौर से देखें आपके पास, तो केस आपके पास काफी लेंथी है। ये देखें केस आपके पास। तो केस को समझना और फिर 20 मार्क केस के बाद उनके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना, उनको ब्रेक डाउन करना कि क्या कह रहा है एग्जाम में। क्योंकि आपके पास पैटर्न तो याद रहे कि वही है कि एक क्वेश्चन आपके पास आएगा एवेल्युएट का, सेकंड क्वेश्चन आपके पास डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी या किसी चीज का आ सकता है। तो आपके पास पेपर 4 के अंदर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ इवैल्यूएशन, जिसके अंदर आपको इवैल्यूएट करना होगा, और सेकंड केस के अंदर आपके पास इवैल्यूएशन नहीं आएगी, आपको डेवलपमेंट की बात करनी होगी। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, और जो एप्लीकेशन होगी उसके लिए केस रीडिंग करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। तो आज जरा अब आगे बढ़ते हैं। इस केस को स्टार्ट करने से पहले जरा हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं जरा मार्क्स के स्ट्रक्चर को। अब सर हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की वेटेज इन द 20 मार्कर क्वेश्चन क्या है, और सिंपली व्हाट इज द आंसर स्ट्रक्चर और द मार्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनर। देखो, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज AO। आप मार्क्स स्कीम के अंदर देखेंगे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 2 3 एंड 4। So altogether there are four assessment objective. Number one आपके पास है that is known as knowledge and understanding, which is usually represented through K mark scheme के अंदर। Assessment objective 2 is known as application. Assessment objective 3 is known as analysis.
assessment objective number 4 is known as evaluation. अब जरा इसको समझते हैं। जैसे नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन। मार्क्स का स्ट्रक्चर क्या है? मार्क्स का स्ट्रक्चर आपके पास है, 2 मार्क्स की नॉलेज है, 3 मार्क्स की एप्लीकेशन है, 8 मार्क्स के एनालिसिस हैं, 7 मार्क्स की इवैल्यूएशन। तो दिस इज हाउ द एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग। ये आपके पास हो गए 5, ये आपके पास हो गए 15। तो अब सर हमारे पास ये पूरा 20 मार्कर क्वेश्चन का मार्किंग स्ट्रक्चर है। अब सर नॉलेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉलेज? देखो, नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपके पास की टर्म्स होंगी या जो की वर्ड होंगे उसे आप डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस, इन द क्वेश्चन नंबर 1, द की टर्म इज लीडरशिप और इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये दो पर्टिकुलर की टर्म्स है जो कि यहाँ पे मेंशन है। आपके पास लीडरशिप मेंशन है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दो की वर्ड्स हैं, ये आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नॉलेज के बाद आपके पास यहाँ पे अगर पर्टिकुलर लीडरशिप के रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिलेटेड, दीज आर द की टर्म्स एंड की वर्ड्स, इसको यहाँ पे अगर आप डिफाइन करते हैं तो दिस विल बी द फर्स्ट पैरा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टू स्टार्ट एन आंसर। तो जब भी आप आंसर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। एप्लीकेशन का मतलब हमारे पास ये है कि जो सिचुएशन है आपके पास, देखो, इसको मैं बहुत समझाता हूँ बच्चों को, कहता हूँ कि सर बच्चों एक चीज देखो, हमारे पास पेपर 1 के अंदर एएस लेवल आप लोगों ने जो पेपर किया है उसके अंदर यहाँ पे आप समझाते हैं, वहां पे आप जर्नल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, पेपर 1 ऑफ एएस लेवल के अंदर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल है, होटल है, तो वहां पे आप समझाते हैं कि दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लिंक्ड। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो गिवन है केस की। आपके पास केस स्टडी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे आप कोई जर्नल एप्लीकेशन या जर्नल कोई पॉइंट्स को, सिनेरियो को डेवलप नहीं करेंगे, बिकॉज द सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस हैज बीन मेंशन बाय एग्जामिनर। तो केस गिवन है, तो केस के साथ पर्टिकुलर अपनी नॉलेज को यहाँ पे समझाएंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है, हाउ इट इज एन इफेक्टिव लीडरशिप, हाउ इट इज अ बेनिफिट, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, हाउ यूजफुल इट इज। तो ये आपके पास है। फिर एनालिसिस का मतलब क्या है कि ये जो एप्लीकेशन के अंदर आप लिंक कर रहे हैं, इसी के साथ सिचुएशन को यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक्सप्लेन का मतलब क्या है? हाउ, व्हाई, ये सब कुछ है। क्यों एडवांटेज है, क्यों डिसएडवांटेज है, क्या इसके कॉजेस हैं, क्या इसके इम्पैक्ट हैं। एंड यू हैव टू फोकस मोर ऑन द एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस अब आपके पास 8 मार्क्स के हैं। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हाउ इट इज वर्किंग, ये कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, कितना ये ड्रॉबैक है, कितना ये बेनिफिट है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं जब आपको एनालाइज करने का बोलता हूँ तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ना कि हाँ ये अकॉर्डिंग टू दिस 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 ये हो रहा है, हाउ व्हाई, ये सब कुछ। और इवैल्यूएशन के अंदर आपके पास यहाँ पे अब इवैल्यूएशन के अंदर आप कंक्लूड करेंगे। अब कंक्लूजन के अंदर आपके पास 12 मार्कर अकॉर्डिंग टू ए टू एंड एएस होता ये था कि आप अदर फैक्टर्स की बात करते थे। कंक्लूजन के अंदर यू आर गोइंग टू शेयर योर ओपिनियन, यू आर गोइंग टू शेयर योर डिसीजन, एंड अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन शायद आप जस्टिफिकेशन भी इन्वॉल्व कर दें कि ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए था, या ये हो सकता था, या ये इम्प्रूव हो सकता था, दिस इज हाउ इट इज डन। तो इवैल्यूएशन के अंदर आप जब इवैल्यूएट कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच लीडरशिप, तो आप कह सकते हैं ना कि हाँ इफेक्टिव थी और हो सकती थी इस तरीके से, या फिर आप अपने ओपिनियन एंड सजेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो in evaluation you can draw contrast, you can write down the other factors, you can comment, you can share your opinion, you can share your decision, and you can justify your opinion and decision.